वेलकम टू बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। एनजीवी और सेफ की स्कॉलरशिप के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और उस लेक्चर 8 में हम आज इंग्लिश के एमसीक्यूज जिसमें प्रीपोजिशन का यूज़ ऑफ इन, ऑन और एड का इस्तेमाल करेंगे। और इसके कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए लेके आए हैं। तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम लेके आ रहे हैं आपके लिए 100 एमसीक्यूज टेस्ट आपकी तैयारी के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए। तो प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम में आज हम सीखेंगे एट, ऑन और इन का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, अब देखें एट का जो यूज़ होता है वो स्पेसिफिक टाइम के तौर पर होता है। स्पेसिफिक टाइम क्या होता है? अब देखो स्पेसिफिक टाइम मतलब कोई भी एक टाइम एग्जैक्टली आपको बताया गया हो। ठीक है, अब देखें और उसके बाद हॉली डेज जो पीरियड होते हैं उसमें भी हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो स्पेसिफिक टाइम का मतलब कैसे, आई वॉक अप एट 7 o'clock। 7 o'clock एक स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, एट। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पर हैं, ठीक है, किसी भी एरिया में हैं, लेट सपोज करते हैं आप कराची में हैं, कराची के किसी एरिया में हैं, ठीक है, जो है ऐसे कर दें जो सी पोर्ट पर आप हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम इन द कराची एट सी पोर्ट। ठीक है, शी रिटर्न होम एट मिडनाइट। अब रात के लिए जो रात को सोने के बाद जो उठते हैं तो वहाँ पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई गेट अप एट मिडनाइट, मैं रात को उठा। ठीक है, हॉलीडेज से मतलब है ईद वगैरह हो गई हमारी कोई भी। ठीक है, तो वहाँ भी हम इस्तेमाल करते हैं एट का। एवरीवन सीम्स हैप्पी एट क्रिसमस। एवरीवन सीम्स हैप्पी एट ईद उल फितर। हर कोई लग रहा था खुश ईद उल फितर पर। ठीक है, और ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं हम, डेज ऑफ द वीक। ठीक है, और स्पेसिफिक डेज होते हैं और डेट के साथ हमेशा ऑन इस्तेमाल। और वीक के जो नेम होते हैं मंडे, संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, उसके साथ ऑन का इस्तेमाल करते हैं। वी विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे। ठीक है, वी विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे। अब देखो ऑन वेडनेसडे मतलब जो डेज जो नेम है, वीक के जो नेम है मंडे संडे, उनके साथ ऑन इस्तेमाल होता है। और स्पेसिफिक जो टाइम होता है, डेज होता है, कैसे मिसाल तौर देखें, आई रिटर्न टू माई कंट्री ऑन 27th। ठीक है, आई रिटर्न मतलब मैं आया मेरी कंट्री में 27th डेट को। ठीक है, और डेट वी गेट टुगेदर ऑन क्रिसमस डे। ठीक है, और डेट के साथ भी हम क्या लगाते हैं, उसके साथ भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मगर ध्यान से कौन सी चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल होगी, कैसे इस्तेमाल होगी, वो मैं आपको आगे जो है लेक्चर में समझाऊंगा, जो इसके एमसीक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इन का इस्तेमाल हम करते हैं मंथ में, ईयर में, सीजन में, लेंथ ऑफ टाइम में और सेंचुरी में। ठीक है, माई बर्थडे इज जनवरी। ठीक है, ये जनवरी नहीं बोलते हैं, इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होती है जिसे आईपीएल लैंग्वेज बोलते, उनको बोलते हैं जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त। ठीक है, ये दो कुछ आईपीएल लैंग्वेज है, मैं आपको सिखाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। ईयर के साथ अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड इन 1492। ठीक है, तो ईयर के साथ जो ईयर के जो साल होते हैं हमारे जो, ठीक है, 2025 2024, उसमें भी जो हम यूज़ करते हैं इनका। और जो सीज़न होती है ऑटम समर, ठीक है, उनके साथ में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। और जो नाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम एट का। ठीक है, अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। अब फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू
indicate a specific point in time. ठीक है, what preposition is used to indicate specific point in time. स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के तौर पर जो प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखना वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं एट का जो है प्रीपोजिशन एट जो इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब मैं 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप 8 o'clock, आई गेट अप 8 o'clock. ठीक है, आई गेट अप 9 o'clock. तो स्पेसिफिक टाइम है 9 o'clock, मतलब 9 बजे मैं उठता हूँ या 8 बजे उठता हूँ. तो यहाँ पर हम एट का इस्तेमाल करेंगे. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है. विच प्रीपोजिशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग अ लोकेशन विथ अ 3 डायमेंशनल स्पेस. ठीक है, अब 3 डायमेंशन जो स्पेस है, ठीक है, 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन आप कह लें. ठीक है, लेट सपोज करते हैं अगर ये फिगर है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई चीज़ हो, ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे इन का. ठीक है, 3 डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशन होती है. ये हमने स्क्वायर जो है रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर लिया हुआ है. ठीक, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? इनका. अगर कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट में है, किसी लोकेशन में है, स्पेस में है, ठीक है, या प्लेसेस में है, तो हम इनका इस्तेमाल. मिसाल तौर मैं घर में हूँ, आई एम इन होम. मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल. ठीक है, उसके बाद हमारे पास चॉइस द करेक्ट प्रीपोजिशन. आई विल मीट यू डैश द पार्क एट 3 o'clock. अभी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइम होगा तो उसके साथ हम एट लगाएंगे. ठीक है, आई विल मीट यू एट द पार्क, ठीक है, एट 3 o'clock. ठीक है, अब यहाँ पर 8 क्यों लग रहा है? ठीक है, क्योंकि 8 ऑलरेडी आ गया है. ये बोल रहा कोई स्पेसिफिक पार्क है उसके बारे में बता रहा. ठीक है, आई विल मीट यू एट द पार्क. ठीक है, मतलब इस पार्क में मैं आपसे मिलूंगा 3 बजे. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 8 इसका जो है राइट ऑप्शन है. ठीक है, which preposition is used when referring to a surface or a contact point? Which preposition is used when referring to surface or contact point? अब कौन सा जो है प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफर पर हो. ठीक है, क्या हो? सरफेस पर हो. ठीक है, लेट सपोज करते हैं, देखो ये एक है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ टेबल है ये. ठीक है, अगर टेबल के ऊपर हम ये चीज़ रख दें, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये सरफेस है. ठीक है, ये सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है. लेट सपोज करते हैं ये बॉल है, ये जो है टेबल पर पड़ी है. ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर पड़ी है, सरफेस पर पड़ी है, सरफेस, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हमेशा ऑन. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑन. फिल इन द ब्लैंक. शी लिव्स डैश न्यूयॉर्क. देखो वही सिंपल सी चीज आ गई. शी लिव्स डैश न्यूयॉर्क. अब इसमें क्या आएगा? ऑन आएगा, इन आएगा, एट आएगा. अब देखो ऑन तो आएगा ही नहीं, ऑन का सवाल ही नहीं होगा. ठीक है, और एट भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ ये जगह बता रही है, एक लोकेशन, एक कंट्री के बारे में बता रहा है कि ये मैं यहाँ पर रहता हूँ. ठीक है, ये यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इन लगेगा. ठीक है, शी लिव्स इन न्यूयॉर्क. क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, शी लिव्स इन न्यूयॉर्क डैश बस स्टॉप. ठीक है, तो फिर क्या लगाते? एट द बस स्टॉप लगाते. क्यों? क्योंकि शहर की किसी लोकेशन पर बता रहा था. ठीक है, चॉइस द करेक्ट प्रीपोजिशन. वी विल हैव डिनर डैश 7 PM. अब स्पेसिफिक टाइम बता रहा है 7 PM, तो क्या लगेगा? सिंपल सा ऑन, इन, एट लगेगा. ठीक है, 7 PM. Which preposition is used to indicate a specific location or position? जी, specific
लोकेशन एंड पोजीशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन, इन, एट का इस्तेमाल करते हैं। देखो, आई एम इन द स्कूल एट कॉर्नर या एट वाटर कूलर, मैं स्कूल में हूँ मगर का वाटर कूलर पर, ठीक है। आई एम इन द स्कूल, इन आ गया, ठीक है। एट वाटर कूलर, मैं स्कूल में हूँ वाटर कूलर के पास। तो स्पेसिफिक जो लोकेशन और पोजीशन बताता है वो एट बताता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या, एट। फिल इन द ब्लैंक्स, द बुक इज ड्रेस द टेबल, वही चीज, अगर कोई चीज किसी सरफेस पर पड़ी होती है तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं ऑन का, ठीक है। बुक टेबल पर पड़ी है, ठीक है। Which preposition is used to indicate position or location on a surface? सरफेस मीन्स कोई सतह पर कोई चीज पड़ी होती है तो कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, अभी अभी हम पढ़ के आए, इनका, एट का या ऑन का, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इनका क्या है, अगर कोई चीज जो है अंदर पड़ी हो, ठीक है, किसी सरफेस पर पड़ी हो तो फिर ऑन इस्तेमाल करते हैं। अगर अंदर कोई चीज है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, किसी प्लेसेस के अंदर है, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सरफेस पोजीशन और लोकेशन जो सरफेस की जो बताता है वो क्या है, राइट ऑप्शन इसका है ऑन है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, द कीज आर डैश द टेबल, अब वही सिंपल, की टेबल पर पड़ी है, ठीक है। तो जब कोई चीज सरफेस पर होगी तो वो क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। चॉइस द करेक्ट प्रीपोजिशन, he arrived reached the airport half in hours early। देखिए इसमें क्या बता रहा है कि स्पेसिफिकेशन जो लोकेशन है, स्पेसिफिक जो लोकेशन है वो बताई गई है, ठीक है। arrived reached the airport क्या आएगा, एट द एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट एक स्पेसिफिक लोकेशन है। Which preposition is used to indicate specific movement in a time? अब इस सवाल में जो है क्या कहता है कि जो स्पेसिफिक जो मूवमेंट है इन अ टाइम, मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई मूवमेंट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी प्लेसेस के अंदर, तो वहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी जो है प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो मूवमेंट जब भी कोई ऑब्जेक्ट करता है तो किसी चीज़ के अंदर करता है, ठीक है। अगर हम चल रहे फिर रहे हैं, अगर स्कूल के अंदर या घर के अंदर, ठीक है, या हमारे जो शहर के अंदर, ठीक है, तो जहाँ मूवमेंट होती है वहाँ पर इन का इस्तेमाल होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है इन। फिल इन द ब्लैंक्स, द कैट इज स्लीपिंग ड्रेस द बेड, कैट इज स्लीपिंग ड्रेस द बेड। अब जो केट है, जो बिल्ली है, वो कहाँ पर सोई है, बेड पर या बेड के अंदर या बेड के बाहर या बेड के नीचे। तो केट जो है बेड के ऊपर सोई हुई है, ठीक है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे, राइट ऑप्शन ऑन। वी विल हैव अ पिकनिक डेज द पार्क नेक्स्ट संडे, we will have a picnic dash the park next Sunday। अब इसका राइट ऑप्शन क्या है, we will have a picnic in the park next Sunday, ठीक है। इन द पार्क, इन द पार्क क्यों लगा, क्योंकि पार्क तो एक स्पेसिफिक बता रहा है, मगर वो बोल रहा ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट सपोज कोई बैठा हुआ, वो देख वो बोल रहा है कि हम पिकनिक करेंगे इसी पार्क में, ठीक है। तो पार्क के अंदर जो है हम घूमेंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, इनका इस्तेमाल। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, उसके साथ साथ हमें कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं आपको। थैंक यू फॉर वाचिंग।